हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक टीके का निर्माण। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टीके का निर्माण कैसे होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो इसे देख लेते हैं कि टीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको ये पढ़ा दिया। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि वैक्सीन या टीका दोनों एक ही बात होती है, वैक्सीन कहें या फिर टीका कहें। प्राय कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक पदार्थ है, यानी कि कोशिका द्वारा निकाला गया एक पदार्थ है, यानी कि जो वैक्सीन या टीका होता है कोशिका द्वारा उत्सर्जित किया जाता एक पदार्थ है, जो जिसका कार्य क्या होता है, जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी, जिस भी बीमारी का टीका होता है उससे हमें रक्षा प्रदान करता है, उसके प्रति लड़ने का काम करता है जो टीका होता है। आगे क्या दिया है, वास्तव में वैक्सीन एंटीजन का तैयार घोल होता है। ये जो एंटीजन एक एंजाइम होता है उसका एक तैयार घोल होता है जिसे टीका कहते हैं। जो टीका होता है एंटीजन का तैयार किया हुआ एक घोल होता है, जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराने पर विशेष प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यानी कि जिसे इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराने के बाद ये क्या करता है, प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है, प्रेरित करके हमारे शरीर की जो सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता है, यानी कि हमारे शरीर में जो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसे उत्पन्न करता है, उस क्षमता को उत्पन्न करता है। आगे दिया हुआ है कि यही क्रिया टीकाकरण कहलाती है। जो हमारे गांव में टीकाकरण होता है वो यही क्रिया कहलाती है। आगे दिया हुआ है, अगर आपको इसको लॉन्ग बनाना है तो इसी टाइप से लिखेंगे, एक पैराग्राफ को इतना बड़ा ही बनाएंगे, उसके बाद आपको दूसरे पैराग्राफ को कुछ जगह छोड़कर ऐसे ही स्टार्ट कर देना है, तो आपका लॉन्ग बन जाएगा। अगर आपने ऐसे थ्योरी का थ्योरी लिख दिया तो एग्जाम में पड़ेगा नहीं, आपको अंदाजे से अगर 4 नंबर का होगा तो 2.5 नंबर या 3 नंबर दे देगा, अगर 5 नंबर का होगा तो 3 नंबर या 3.5 नंबर दे देगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आगे क्या दिया हुआ उसे देख लेते। तो आगे दिया हुआ है कि इसमें जीवित जीवाणुओं या विषाणुओं का प्रयोग करके घोल तैयार किया जाता है। यानी कि जो जीवित जीवाणु होते हैं और विषाणु होते हैं उनका प्रयोग करके घोल तैयार किया जाता है, एक प्रकार का घोल तैयार किया जाता है। आगे दिया हुआ है कि जो प्रतिजन युक्त होता है, यानी कि जो घोल होता है वो प्रतिजन युक्त होता है। और आगे दिया हुआ है यह वैक्सीन अच्छी मानी जाती है। यानी कि जो टीकाकरण होता है किसी रोग का, अगर किसी बीमारी का टीका बन गया तो वो अच्छा माना जाता है, दवाई की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। और इसी में आगे दिया हुआ है कि क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रवेश कराने से जीवाणु या विषाणु गुणन करके बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। यानी कि जो जीवाणु और विषाणुओं का घोल तैयार किया जाता है उसी को जब इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं तो इसकी थोड़ी सी मात्रा भी हमारे शरीर में प्रवेश करने पर जो जीवाणु और विषाणु होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ जाती है। और आगे दिया हुआ है कि इसमें सूक्ष्म जीवों के अलावा उनका विष भी रहता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका घोल तैयार किया जाता है उनके अलावा भी उनका विष भी रहता है, क्योंकि उनका विष ही एंटीडोट का कार्य करता है, जो शरीर में प्रवेश बीमारी के प्रति लड़ने में सहायक होता है। और आगे दिया हुआ है कि चेचक, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो आदि की रोकथाम के लिए वैक्सीन या टीकों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपने गांव में देखा होगा पोलियो का टीका लगने आता है, और चेचक अगर आपको भी हो जाता है तो भी इसका भी टीका लगता है। टिटनेस अगर आपको ब्लेड लग गई, उस पर जंग लगा हो तो उसका भी टीका लगता है। और डिप्थीरिया एक प्रकार का रोग होता है, अगर वो भी हो जाता है तो भी आपको टीका ही लगेगा। अब इन सब में जैसे पोलियो हो गया तो पोलियो से लड़ने के लिए जो टीका बनाया जाता है उसमें सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं का घोल बनाया जाता है, जो कि शरीर के अंदर प्रवेश करने पर बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और पोलियो को नष्ट कर देते हैं। जो पोलियो होता है हमारे शरीर में उसे नष्ट कर देते हैं। तो यही था टीके का निर्माण, एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और अगर आपको 2-3 पॉइंट और हो सके तो तैयार कर लेना आप बुक से, और 2 या 1.5 पेज का आपको लिख देना है सही बनाकर, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, और नीचे जो टीके का बीमारी दी है उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें।
इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 4 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा। आप 2-3 पॉइंट और मिल सके तो आप तैयार कर लेना, हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, सीधे मत लिखना, क्योंकि सीधे लिखेंगे तो आपको अंदाज में कम ही नंबर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।